दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। एक दिन आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्यों जबरदस्ती उसे स्कूल भेजने पर पड़ी है? अरे जब कह रहा है उसके पेट में दर्द हो रहा है तो तू मान क्यों नहीं लेती? रंजना जी ने बहू गरिमा को डपरते हुए कहा। दादी बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा करारते हुए अद्दू ने कहा, माँ ये बहाने बना रहा। आज टीचर जी ने क्लास टेस्ट लेने को कहा इसलिए जाना नहीं चाहता। अद्दू की जुड़वा बहन आधा ने कहा, हाँ बेटा सब समझ रही हूँ, पर ये लड़का दादी का लाडला, मेरी बात अब कोई क्यों सुनेगा? देखना आगे चलकर ये बहुत बड़ा बहानेबाज होगा, तब तेरी दादी के समझ में आएगा। गरिमा ने कहा। उस दिन फिर अद्दू की बहानेबाजी काम कर गई और गरिमा सासू माँ के आगे लाचार हो गई। अक्सर यही होता, ज्यादा पढ़ने में होशियार थी, सब तारीफ करते, वहीं अद्दू की शिकायतें खत्म ही नहीं होती। देवेश भी माँ को कई बार समझा चुकी अद्दू की बहानेबाजी एक दिन उस पर ही भारी पड़ जाएगी, पर वह किसी की ना सुनती। अद्दू इसी सर पर जैसे तैसे घिसट कर पास होता रहा, वहीं आधा हमेशा अव्वल आती रही। बड़े होकर दोनों ने अलग अलग कंपनी में नौकरी कर ली। आधा जहाँ एक अच्छी कंपनी में लगी, वहीं अद्दू एक छोटी कंपनी में काम करने लगा था। एक दिन गरिमा के किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी जो इसी शहर में रहते थे। रिश्ते में वह गरिमा के ताऊजी लगते थे। गरिमा सब परिवार वहाँ पहुँच गई। गरिमा ने जब सबका परिचय अपने ताऊजी से करवाया तो वह अद्दू को देखकर बोले, ये पैसाना सा लग रहा, क्या करते हो बेटा? वो ने अद्दू से पूछा। ताऊजी ये अभी भी एक कंपनी में नौकरी पर लगा है, KMC कंपनी, गरिमा ने बताया। अद्दू मतलब आदित्य नाम है तुम्हारा? ओ ये तुम्हारा बेटा? ताऊजी आश्चर्य से पूछे। जी ताऊजी। क्यों क्या हुआ? गरिमा हैरान हो पूछी। क्या बोलूं गरी, ये तेरा बेटा? मैं तो सोच भी नहीं सकता, ये लड़का मेरी कंपनी में ही तो काम करता, सब इसकी बहानेबाजी से परेशान है। मैं तो अगले महीने से हटाने वाला था, कभी कोई काम पूरा नहीं करता, पता है हमेशा कह कर छुट्टी कर जाता। मेरी माँ अस्पताल में, कुछ दिन पहले इसने ये कहा कि मेरी दादी चल बसी। अब बताओ कोई कैसे ना माने? ताऊजी ने सबके सामने ये कह दिया। अद्दू सिर झुकाए खड़े था। गरिमा का पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। गरिमा की सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पोते की बहानेबाजी पर पर्दा डालकर वह सबसे बचा लिया करती थी, वह उनकी मरने के बहाने कर छुट्टी ले घूम फिर रहा। गरिमा ज्यादा देर वहाँ ना रुक सकी, ताऊजी से माफी मांगकर घर आ गई। देख लिया ना माँ, तुम्हारे लाडले के बहाने आप हर बार उसकी तरफदारी करती रही और इस लड़के ने आपको ही जीते जी। गरिमा गुस्से में तिल मिलाने लगी थी। माँ आपसे हमेशा कहता था अद्दू की बहानेबाजी एकदम भारी पड़ जाएगी, अब और कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? देवेश भी माँ को सुनाने लगा। हाँ बेटा, देख रही हूँ, आज आंखों पर से पर्दा हट गया। आज के बाद अद्दू की किसी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। देख लिया अद्दू, जिस दादी ने हमेशा तेरा साथ दिया तूने उसे ही जीते जी मार दिया। मैं चाहकर भी कभी तेरी किसी सच्ची बात पर भी यकीन नहीं कर पाऊंगी। बेटा ये दिन दिखाने से पहले मुझे मार ही देता। अपना सिर पीटती दादी रोती हुई कमरे में चली गई। अद्दू और कितना दुख दोगे हम सबको जानते हो माँ, हमेशा इसी बात से डरती रहती थी जब तुम्हारी बहानेबाजी का दादी को समझ आएगा, वह टूट कर बिखर जाएगी। तुम पर सबसे ज्यादा जान वो सिड़कती रही, तुम्हारी हर गलती पर माँ को डांटती रही। माँ अकेले में रोती थी, मैं क्या करूँ कि मेरा बेटा इस बहानेबाजी से दूर हो, पर दादी के आगे वह भी बेबस हो
जाती रही और आज जो हुआ वो तुम्हारी हर सीमा पार कर चुका। अभी भी वक्त है भाई, संभल जाओ। आधा अपने भाई को समझाते हुए बोली। हाँ आधा, तुम ठीक कर रही हो। मैं हमेशा दादी का सब पाकर मनमानी करता रहा, लोगों के आगे दुखी होने का बहाना कर सब कुछ अपने हिसाब से करवा लिया करता था। पर कहाँ पता था एक दिन मेरी बहानेबाजी मुझे ही फंसा देगी। तुम ही बताओ ना क्या करूं। मम्मी पापा और दादी सब मुझसे नाराज है। इस बार सच में अदू की आंखों में आंसू छलक आए थे। तुम कान पकड़कर सबसे माफी मांगो और आज के बाद कभी बहानेबाजी नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो। आदा ने उसे चुप कराते हुए कहा। अदू आज पूरे परिवार के सामने गलत साबित हो चुका था। शर्मिंदा भी था। जिस दादी ने उसे हर समय सहयोग किया, आज वह भी उससे नाराज हो गई थी। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया आज के बाद कभी बहानेबाजी नहीं करेगा। वह समझ पर ऑफिस जाने लगा, वक्त पर काम खत्म करने लगा। उसके बदले व्यवहार से ऑफिस स्टाफ भी आर्ट से संगीत गरिमा के ताऊजी वधु को बुलाकर बात किया करते थे ताकि सही जानकारी प्राप्त कर सके। अब सब ठीक होने लगा था। अदू के व्यवहार में आए बदलाव से जो सबसे ज्यादा खुश थी वह थी गरिमा, जो हमेशा से ऐसा ही बेटा चाहती थी। बहुत बच्चे बहानेबाजी करते पर कुछ बड़े होकर भी उससे छोड़ नहीं पाते। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी सबके सामने मजाक का शर्मिंदगी का पात्र बन जाता है। इसलिए बचपन में ही आदत को छुड़ा देना चाहिए। या अदू की दादी के आगे किसी की ना सुनी, इसलिए वह बड़े होकर भी बहानेबाजी से बाज ना आ जा। पर अगर आपके आसपास ऐसा है तो उसे वक्त रहते रोक दें।